नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अंतिम चरण में पहुंचे बद्री धाम में मास्टर प्लान के कई निर्माण कार्य। पीएम मोदी का है ड्रीम प्रोजेक्ट। बेहद खूबसूरत बड़ा सरोवर कुंड, कुछ सालों में होगा प्रोजेक्ट पूरा। उत्तराखंड सरकार डेंगू के मामलों में सतर्क। डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए डोर टू डोर अभियान। प्रदेश भर में डेंगू के 53 नए मरीज मिले। चार दिवसीय टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ। 28 राज्यों के करीब 450 खिलाड़ी ले रहे भाग। मंत्री सुबोध उनियाल बोले, टिहरी झील को मिली अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक में सालाना उर्स की तैयारियां। जिलाधिकारी ने किया मेला क्षेत्र का निरीक्षण। साफ सफाई समेत व्यवस्थाओं दुरुस्त करने के दिए निर्देश। पहाड़ों में एक बार फिर से बदला मौसम का मिजाज। ऊंची चोटियों में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में बढ़ी ठंड। ऊंची चोटियों में हिमपात शुरू। रुक करते हैं खबर की ओर। टिहरी में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और टिहरी विधायक ने कोटी में 37वां क्वालिफाइंग राष्ट्रीय खेल के तहत टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ किया। इस मौके पर सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। टीएचडीसी की ओर से आयोजित क्वार्किंग और कनोइंग प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों के करीब 450 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस स्पोर्ट्स कप प्रतियोगिताओं में महिला और पुरुष वर्ग के अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि हमारी सरकार ने टिहरी झील के ऊपर कैबिनेट बैठक भी की थी, जिससे टिहरी झील को अलग पहचान मिली है। हमारी सरकार ने पूरे राज्य की पहली कैबिनेट इस लेक के ऊपर इकट्ठा की है। लेक पूरे देश का आकर्षण का केंद्र बने और उस समय से लेके लगातार जिस तरह से सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट, हमारा टीएचडीसी और ओलंपिक एसोसिएशन, और आज पहली बार मैंने देखा कि ऑल इंडिया कैकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष यहाँ पे आए। अब सबके सहयोग से जिस तरह ये आगे बढ़ रहा है, निसंदेह ये जो इस झील में जो संभावनाएं थी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का एक डेस्टिनेशन बनने की, उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। विगत कुछ सालों से लगातार भू बैकुंठ नगरी बद्रीधाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का निर्माण कार्य में कई प्रकार के कार्य अंतिम छोर तक भी पहुंच चुके हैं। खास बात यह है कि भगवान बद्री विशाल के धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत सरोवर कुंड को बेहद खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, जिसे देखने के लिए तीर्थयात्री दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। अब भगवान बद्री विशाल के धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का चल रहा निर्माण कार्य विगत कुछ वर्षों में पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा और फिर बद्री विशाल धाम करीबन 1.5 किलोमीटर दूर से ही नारायण भक्तों को दिखाई देगा। वहीं खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, बताइए क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? निर्माण कार्य जोरों शोरों से किया जा रहा है। नवीन जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर भगवान बद्री विशाल जी के धाम की अगर बात हो रही तो भगवान बद्री विशाल जी के धाम में विगत कुछ वर्षों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वो कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। बड़ी बात तो यह है कि आजकल भगवान बद्री विशाल जी के धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत एक सरोवर कुंड को बहुत ही बेहद खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, जिसे देखने के लिए जो तीर्थयात्री नारायण धाम के लिए पहुंच रहे हैं वही तीर्थयात्री सीधा सरोवर कुंड की तरफ भी पहुंच रहे हैं, जिस खूबसूरती को देख करके काफी खुशी महसूस कर रहे हैं तीर्थयात्री इस वक्त नारायण धाम में। जी, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
लक्सर तहसील में खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा पब्लिक शौचालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने खुद विधायक उमेश कुमार लक्सर तहसील में पहुंचे, जहां उन्होंने पब्लिक शौचालय के चल रहे निर्माण कार्य का बारीकी से जायजा लिया। वहीं क्षेत्र में बाढ़ की मार झेल रहे किसानों की समस्याओं को लेकर भी उन्होंने तहसील के अधिवक्ताओं के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा की, जिसमें अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचारों को रखा। इस दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि ऐसा कोई आयोग नहीं है जो किसी भी समाज के हिस्से के लिए गठित ना किया गया हो, तो फिर किसान आयोग का गठन क्यों नहीं किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित हैं, चाहे वो गन्ने के मूल्य से संबंधित हैं, चाहे वो खरीफ की फसल से संबंधित हैं, चाहे वो ढैंचा बीज से संबंधित किसी भी चीज़ से अगर वो समस्या संबंधित है, उसका निस्तारण किसान आयोग से होना चाहिए। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज उस आयोग के अध्यक्ष होने चाहिए और IAS जो हैं उसके सदस्य बनाए जाएं। वो आयोग किसानों के कामों की निगरानी करे और निस्तारण करे। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवानी पासभोला ने न्यायिक बंदी गृह लोहाघाट का निरीक्षण किया। सचिव द्वारा बंदियों से उनके खानपान, निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किए जाने और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई और बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी भी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बंदी गृह में दी जा रही सुविधाओं के बारे में पूछा गया और संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवानी पासभोल ने बताया कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत द्वारा लोहाघाट के राजकीय इंटर कॉलेज में 17 सितंबर को वृहद बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया जाना था, लेकिन अब यह शिविर 24 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। चौबीस सितंबर को हम GIC लोहाघाट में एक वृहद बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अलावा जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, अन्य विभाग जैसे खाद्य पूर्ति या हैं आम जनमानस की, उन्हें उनका निराकरण मौके पर ही करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ही निर्देश थे सड़क सुरक्षा अभियान चलाए जाने के 1 सितंबर से 15 सितंबर तक। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने आम जन को डेंगू के प्रति सतर्क और जागरूक करने के लिए डकी के मेहबड़ कला का दौरा किया, जिस दौरान 6 घरों में डेंगू का लार्वा पाया गया। कूलरों, गमलों, मटकों, फ्रिज की तलहटी में जहां भी डेंगू का लार्वा पाया गया, मौके पर ही उपस्थित टीम ने उसे नष्ट करने की कार्रवाई की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में डेंगू का लार्वा पाया जाए, उन क्षेत्रों की माइक्रो स्क्रीनिंग की जाए। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की कि माह सितंबर से लेकर अक्टूबर तक मौसम में काफी आर्द्रता रहती है, जो डेंगू के मच्छर के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण है। लोगों में एक तो गलत धारणा ये है कि गंदे पानी में भी आपका लार्वा पनपता है, तो हम यहाँ बताने जो आए हैं कि जो साफ पानी है लार्वा वहाँ पनपता है। अभी हम लोगों ने 10 घरों को चेक किया, सिर्फ 10 घरों को चेक किया, उसमें 6 घरों में बर्तनों में लार्वा था। इसका आशय ये है कि इसमें 100% प्रत्येक घर में इसकी चेकिंग होनी है और प्रधान जी से हमने वही रिक्वेस्ट की है कि बाहर ये मत सोचिए कि बाहर का कोई आदमी आके करेगा। हम अपनी टीमें जरूर लगाएंगे, आप लोग अपना सहयोग करेंगे। टीमें पहले भी आई थी, लेकिन वहाँ पे दोबारा जब चेक किया तो वहाँ पे लार्वा मौजूद था। रुड़की के पिरान कलियर में स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पार्क के 755 सालाना उर्स को लेकर जिला अधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने दरगाह साबिर पार्क में चादर चढ़ाकर दुआएं मांगी। साथ ही जिलाधिकारी ने मेले से संबंधित अधिकारियों से एक बैठक कर तमाम तैयारियों को लेकर जानकारी ली और मेला क्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए और अतिक्रमण को लेकर भी जानकारी ली गई। जिलाधिकारी के द्वारा संबंधित अधिकारियों को समय से कार्य निपटने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद रही।
यहाँ पे काम भी चल रहा है, जैसे टेंडरिंग की व्यवस्था जो होनी थी, टेंडर्स वगैरह जो निकलने थे कार्य करने के लिए, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं और काफ़ी विभागों ने अपना काम भी कर लिया, बिजली वालों ने अपना काम कर लिया, जल निगम ने अपना काम कर लिया है और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो नहरों के बगल में घास की और झाड़ियों की सफाई करने की जहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है तो उसकी सफाई वो लोग कर रहे हैं। और जहाँ पर पार्किंग मेन इशू जहाँ पे एसओ साहब ने आके बताया है तो उसका टेंडर भी इन्होंने कर लिया। अगर टेंडर में कोई नहीं आता तो जो लास्ट जो व्यक्ति कर रहा था वही व्यक्ति उसको कंटिन्यू करेगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड हवालबाग खेल मैदान में श्री गंगा सेवा समिति और वॉरियर्स फुटबॉल क्लब दिल्ली से हवालबाग खेल मैदान में बच्चों और युवाओं को फुटबॉल का निःशुल्क प्रशिक्षण शुरू किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में बढ़ रहे नशा करने की प्रवृत्ति को खत्म कर उनको खेल से जोड़कर प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर के खेलों की तैयारी करने का लक्ष्य है। युवाओं के अंदर कई प्रतिभाएं हैं जिससे युवा अपना नाम से जिले, राज्य और देश में नाम रोशन कर सकते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास किया गया है। वॉरियर्स फुटबॉल क्लब दिल्ली से सचिव महेंद्र बिष्ट ने बताया कि आज कई युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, जो कि अत्यंत चिंता का विषय है। फुटबॉल प्रशिक्षण से स्थानीय ग्रामीण युवाओं में काफी उत्साह भी दिखाई दिया। हिंदू जागरण मंच ने सिडकुल की आईएमसी चौक पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का पुतला दहन किया। बता दें कि मंच का कहना है कि उन्होंने देहरादून स्थित डालनवाला में धार्मिक स्थल को बनवाकर नमाज पढ़वा रहे हैं, जबकि इस संबंध में हिंदू जागरण मंच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी कई बार मुलाकात कर चुका है। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि वहां पर कोई धार्मिक स्थल नहीं बनेगा। उसके बावजूद भी शहरी विकास मंत्री ने मिलीभगत कर वहां पर धार्मिक स्थल का निर्माण करवा दिया। उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई कार्यवाही नहीं होती है तो आगामी 20 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। एमडीडीए की जो कॉलोनी है उसमें जो फ्लैट बने हुए हैं सरकारी, उसमें एक मस्जिद का अवैध रूप से निर्माण करके नमाज अदा कराई जा रही है और जिसके उपलक्ष्य में माननीय जिलाधिकारी महोदय देहरादून ने आदेश जारी किया था कि इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और इस मस्जिद को सील किया जाए। जबकि मोहन सिंह बर्निया जो सचिव है एमडीडीए के, उन्होंने उसमें लापरवाही बरतते हुए उन लोगों को इसमें समय दिया, जिसके कारण वहाँ पर अभी भी मस्जिद चल रही है। उसके विरोध में हम यहाँ पे पुतला दहन कर रहे हैं। पुतले दहन का कार्यक्रम जो हमारा है ये पूरा कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के तहत जैसे कि अभी मुख्यमंत्री जी से भी कम 2-3 बार वार्ता भी हो चुकी है। एमडीडी के सचिव हैं, उन्हें हटाने के संबंध में कई बार हमने उन्हें अवगत भी करा दिया, उसके बाद भी ये नहीं हो रहा। तो आज जैसे हमारा पूरे प्रदेश व्यापी कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में आज जो शहरी विकास मंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम था जो कि हमने कराया है। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है और वहीं ऊंची चोटियों में हिमपात शुरू हो गया है। बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दी गई है कि पहाड़ों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान बिल्कुल सटीक साबित हो रहा है। वहीं बात करें बद्रीनाथ साहिब श्री हेमकुंड साहिब जी की, तो यहाँ ऊंची चोटियों में फिर एक बार बर्फ की चादर बिछ चुकी है। बता दें कि ऊंची चोटियों में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां लोग इस वक्त अलाव का सहारा लेते हुए देखे जा रहे हैं। उत्तरकाशी जिले के तुलियाड़ा गांव निवासी बालकराम नोटियाल को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान मिलने पर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। बता दें कि उन्हें ये सम्मान हिमालय दिवस के अवसर पर वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर कलाचंद सेन, उत्तरांचल उत्थान परिषद के अध्यक्ष जयमल सिंह नेगी और महामंत्री रामप्रकाश पैन्योली के द्वारा प्रगतिशील किसान के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रदान किया गया है।
आज उत्तरांचल उत्थान परिषद के माध्यम से मुझे जिस तरह उत्तराखंड गौरव से सम्मानित किया गया, मैं आभारी हूं। और ये जो सम्मान है, ये सम्मान समस्त प्रदेशवासियों का है। इसके लिए मैं समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ। चंपावत जनपद की टनकपुर कोतवाली पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने शारदा बैराज रोड पर चेकिंग के दौरान टनकपुर निवासी 2 अभियुक्तों को टनकपुर को चोरी की 2 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। 4 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं, जिनमें से 2 बाइक की चोरी का अभियोग खटीमा कोतवाली में पंजीकृत होना पाया गया है। अन्य 2 बाइकों की छानबीन की जा रही है। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने ऊंचे दामों पर बेचने की योजना का खुलासा किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। हमारी टीम जो चेकिंग कर रही थी तो उसमें 2 लड़के, एक अमन और एक आसिफ थे। 2 लड़के बाइक से जाते हुए देखे तो उनको रोक करके उनकी गाड़ी के कागज दिखाने के गए थे। तो जो उनके बाइकें थी वो नंबर प्लेट उनकी फर्जी लगी हुई थी। जो हमने उसके ऐप के थ्रू चेक किया तो वो नंबर किसी और गाड़ियों के थे। उस आधार पर पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये 2 बाइकें हैं वो चोरी की। और उसके बाद से उनको फिर चोरी की बाइकें रखने के चोरी के तहत उनको गिरफ्तार करके थाने लेके आए गए। और जब यहाँ पर और पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि सर हम प्रोफेशनल चोरी करते हैं बाइकों की। और उनके द्वारा बताया गया कि 4 और बाइकें हैं जो उनके द्वारा चोरी करके कानूनी के जंगलों में छिपाई गई हैं। तो उनको लेकर के गई टीम और वो चाहिए 4 बाइकें भी बरामद हुई हैं। उस तरह से कुल 6 बाइकें बरामद की गई हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है और उनका आपराधिक इतिहास भी निकाला जा रहा है कि इनसे अटल उत्कृष्ट GGIC लोहाघाट के SMC अध्यक्ष हेमंत पांडे ने विद्यालय प्रबंधन पर सरकारी धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री से जांच की मांग की है। मीडिया को जानकारी देते हुए SMC अध्यक्ष हेमंत पांडे ने बताया कि सरकार के द्वारा विद्यालय और छात्राओं के विकास के लिए अच्छी खासी धनराशि दी जाती है, लेकिन विद्यालय प्रबंधन के द्वारा किसी भी कार्य को करने से पहले SMC को विश्वास में लिए बिना विद्यालय के विकास के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। SMC अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विद्यालय में हो रही सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच करवाने की मांग की है। कमी कुछ नहीं की है। हर तरह का बजट आ रहा है। मैं SMC अध्यक्ष होने के नाते आरोप लगा रहा हूँ कि सरकारी धन का खुला दुरुपयोग हो रहा है। SMC को बिना प्रस्ताव में, बिना विश्वास में लिए यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में जांच के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा आई जितने भी बजट है उसका सही तरीके से बच्चों के हित में लगाया जाए। हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र में एक 6 वर्षीय बच्चा चोरी होने के मामले में पुलिस ने सफलता हासिल कर ली है। दरअसल पूरा मामला ये है कि थाना सिडकुल क्षेत्र से 6 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। अपहरण के इस मामले में पुरुष के साथ महिला भी शामिल थी, जिससे एक बच्चे की आवश्यकता थी, जिसके चलते बच्चे का अपहरण किया गया। पुलिस द्वारा मिली जानकारी में ज्ञात हुआ कि महिला मेरठ और पुरुष बागपत का रहने वाला है। हालांकि दोनों अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस द्वारा मिली जानकारी में महिला ने पुरुष से सौदा किया कि उससे एक बच्चे की आवश्यकता है। अगर वो बच्चा उपलब्ध करा देता है तो बदले में उसे 1 लाख रुपए भी देगी, जिस कारण बागपत के रहने वाले जनक रविंद्र और महिला सगुन ने इस प्रकरण को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने इस पर मामले में खुलासा करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद उसके परिजनों को सौंप दिया है। आरोपियों को न्यायाधीश के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। सुभाष जी हैं जो रोशनाबाद सिडकुल क्षेत्र में रहते हैं और इनके द्वारा अपने 6 साल के बच्चे को ये गायब होने की सूचना दर्ज कराई गई थी। और चूँकि बच्चे की जब तलाश की गई और उसका कहीं पता नहीं चला तो कहीं ना कहीं ये मामला संगीन लगता हुआ अपहरण के मामले इसमें दर्ज किया गया बच्चे का। और इसमें लगातार टीम ने जो है आसपास भी पूछताछ करी तो CCTV फुटेज देखते हैं, उसके आधार पर एक व्यक्ति उस बच्चे को संदिग्ध अवस्था में ले आते दिखाई दिया। इसके बाद ई-रिक्शा से वो अन्यत्र स्थान पर चला गया। उस ई-रिक्शा को ट्रैक करते हुए और हमारी टीम ने जब जानकारी करी तो उसमें एक रविंद्र नाम के व्यक्ति को पकड़ा और उसके द्वारा जब पता चला कि वह एक महिला है शगुन, जिसको पहले से जानता है जहाँ पर रह रहा है वो, और उसके कारण जो है उसने उसको एक मेल उसकी आवश्यकता थी, बच्चे की आवश्यकता थी, जबकि उसके यहाँ 13 साल की बेटी पुरुष है।
और चूंकि ये रविंदर पहले ही किराए पर जहाँ रहता था उसको जानकारी थी कि वहाँ एक व्यक्ति है, उनके यहाँ 4 बच्चे हैं जो सुभाष जी के हैं, और इस कारण उसने उस बच्चे को टारगेट किया। और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य हो रहे हैं। ऐसे में विपक्ष वहां मिल रहे प्रभावितों को कम मुआवजे पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने साफ कहा है कि सरकार लोगों के आशियाने तोड़ रही है, लेकिन मुआवजा ठीक से नहीं दे रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बद्रीनाथ के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट ने भंडारी के आरोपों को नकारते हुए कहा है कि सरकार प्रभावितों से बात करके ही मुआवजा तय कर रही है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी।